हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र लंबा। आज की मेरी लर्निंग वीडियो में आपसे का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, ट्रेडर का माइंडसेट। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ही एक किसी भी या मंथली एक्सपायरी हो या वीकली एक्सपायरी हो, मंथली के दिन ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा लॉस भी होगा। तो मंथली की वो उस दिन एक्सपायरी के दिन होगा, चाहे वो इंडेक्स की हो, कंपनी की हो, किसी की भी हो, कमोडिटी की हो या क्रिप्टो करेंसी की हो। जिस दिन उस चीज़ की एक्सपायरी होगी उसी दिन ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो उसी दिन ही होगा, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो मैं निफ्टी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, किस टाइम ट्रेडरों ने ज़्यादा प्रॉफिट और किस टाइम ट्रेडरों ने ज़्यादा लॉस किया होगा। मैं लेकर चलूँगा आपको सीधा स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर करके जाइएगा। और यूट्यूब या फेसबुक पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। मैं आपको लेकर चलूँगा सीधा स्क्रीन पर। निफ्टी की ऑप्शन चेन, आज इसकी एक्सपायरी थी, टुडे एक्सपायरी। तो आज थी इसकी एक्सपायरी, ठीक है। और ये है इसका प्रीमियम, ये ओटीएम है, ये आईटीएम है, ये इन द मनी है। जो करंट प्राइस है, यहाँ जो प्राइस होगा ये वाला, जो प्राइस होगा ये करंट प्राइस को बताएगा कि निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। इसका जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ये वाला, ये 50 पॉइंट का अंतर होगा इसमें। इसको आप चेंज भी कर सकते हो फिल्टर लगा के। यहाँ पर फिल्टर होगा, इसमें लग जा भाई, अभी लगेगा, ये फिल्टर लगेगा। 100 मल्टीपल ओनली कॉस्ट पर लोड। कॉस्ट पर लोड का मैं मीनिंग बताऊँ इसमें, अगर आप कॉस्ट पर लोड करते हो तो एक लोड की जो वैल्यू होगी, अगर आपको इसे ऑन करोगे तो इसमें एक लोड की वैल्यू निकलेगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी। आपको वहाँ पर फिर लोड की क्वांटिटी नहीं चमकने वाली। ये वॉल्यूम का है, ओ आई का है। इधर सबसे नीचे है पीसीआर का, इधर सबमिट करना है। तो ये ओटीएम वाला जो एरिया है, ये वाला, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा लॉस भी उसी में होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में इतनी जल्दी, इतनी फास्ट प्रॉफिट लॉस होगा। तो अगर आप बिना सीखे इसमें आओगे तो बंटा धार होने वाला है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं इसकी एक चार्ट खोल लूँ, ये वाला, ये रहा। ये 6 रुपये से 20 रुपये गया, तो 3-4 गुना इसने पैसा किया है। पर ये 3-4 गुना अभी तो जब से वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, जैसा आज हुआ है ऐसा फिर पहले रोज़ होता था। हर इंडेक्स की रोज़ एक्सपायरी होती थी। पर सेबी ने फिर इस पे रिसर्च की है कि 100 में से 93 ट्रेडर लॉस में, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडर 100 में से 93 ट्रेडर लॉस में, सिर्फ 7% प्रॉफिट में है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने एक इंडेक्स एक एक्सपायरी वीकली रखी है, जिसमें बीएससी में सेंसेक्स है और एनएससी में है निफ्टी 50। 2 इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी किसी भी इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होने वाली। जो भी इंडेक्स थे इसके अंदर, उनकी बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, बैंक कैश हो गया, मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 की पहली मंथली एक्सपायरी थी। तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक कैश, इन चारों की जो वीकली एक्सपायरी थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। और मंथली इनकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी अब। तो वीकली एक्सपायरी सिर्फ 2 इंडेक्स में होगी, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में। अभी तो ये जो इसमें नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पोर्शन,
ये 1 मिनट ये वाला, ये 4-5 गुना जो पैसा हुआ है ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी दिन अगर मोमेंटम एक किसी भी दशा में मार्केट ठीक ठाक करके जाएगा, मतलब कि 200-300 पॉइंट आधा 1 घंटे में चला गया, ये स्लो भी गया पर शाम तक चला गया 300-400 पॉइंट, तो उस दिन हो सकता है कि आपका ठीक ठाक पैसा बन जाए। पर पैसा जब ही बनेगा, एक तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक ठाक, फिर एक्सपीरियंस के बाद में सेटअप, रणनीति, माइंडसेट, साइकोलॉजी। इस ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक चीज़ काम करती है। जितने भी इंडेक्स हैं सारे इंडेक्स काम करेंगे, हर एक रणनीति काम करेगी, पर हमारे लिए वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप काम करेगा जिस पर हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कल RSI लगा दिया, आज MACD लगा दिया, कल बोलिंजर बैंड लगा दिया, रोज़ रोज़ इंडिकेटर बदलोगे तो बहुत दिक्कत पड़ेगी आपको इसके बारे में। तो ये था इसका। 1 मिनट दूसरा मैं खोल के दिखा दूँ इसमें, ये वाला है इन द मनी का चार्ट खोल लूँ। ये रहा ये भाई 29 रुपये से कितने से 28 रुपये से सीधा गया 56 रुपये। तो ये 5 मिनट में जो ऐसा तांडव आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी दिन बहुत कम ही होगा। एक मंथ में 1-2 बार होगा तो बनना होगा स्लो। अगर आपको अपना अमाउंट बड़ा करना है तो वो धीरे धीरे ही होगा। एक दिन में आपका अमाउंट बड़ा नहीं होगा, एक दिन में आपका अमाउंट 0 हो सकता है इसमें, और 0 होगा आपकी गलती से। गलती क्या होगी? रिस्क टू रिवॉर्ड जब तक फॉलो नहीं करने के। और ओवर ट्रेडिंग क्या है? एक ट्रेड से जितनी भी आपको ज़्यादा करोगे, 25 ट्रेड मार दी, 50 ट्रेड मार दी, भाई ऐसी तो कोई लिमिट नहीं है कि एक ट्रेडर एक दिन में इतनी ट्रेड लेगा। अभी आपने ट्रेड ली और अभी आपने एग्जिट कर दी। स्केल पर नहीं बनना है आपको। यहाँ पर स्केल पर बनोगे तो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा आप चार्ज कर दोगे इसमें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी जो भी आपकी कोई भी रणनीति है मार्केट को लेकर, जो भी आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी अपनी रणनीति बनाई है, उसके हिसाब से एक दिन में 1 या 2 ही ट्रेड मिलती है। बाकी जो मिलेगी आप अग्रेसिवली ट्रेड करोगे मार्केट के अंदर। आपका जो भी लॉस हुआ है या तो आप उसको रिकवर करने के लिए करोगे, या आपका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करोगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो इसमें तो आपकी लंका लगने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे कर लो तो उसमें थोड़ा हो सकता है कुछ कर लो, पर जिस चीज़ में जितना बड़ा लॉस उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा है ना तो किसी चीज़ में लॉस है और ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट है किसी चीज़ के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर मैं बात करूँ तो, और मैं एक ऑप्शन चैन दिखा दूँ आपको, ये वाला। ये वाला एरिया मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, 1 बजे के बाद में इतनी तेज़ी के साथ घटेगा। अगर मार्केट कॉल की तरफ है तो पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ घटेगा। अगर मार्केट साइडवेज है, मतलब मार्केट ऐसा का ऐसे चल रहा बस, तो दोनों का प्रीमियम घटेगा। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये वाला प्रीमियम प्लस होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला प्रीमियम प्लस होगा। कंडीशन सेम है, दोनों कंडीशन में पैसा बनने वाला है यहाँ पर। तो जिस भी कंडीशन में आपको पैसा लगाना है, जिस भी कंडीशन में आपको पैसा लगाना है, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो क्या है मैं बताऊं। अगर
जो भी आपने अमाउंट लगाया है, मैं मान लूँ आपकी जो भी ट्रेड है उसमें 5% का लॉस और 15% का प्रॉफिट, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर जब भी आपको लॉस होगा वो ट्रेड 5-7% पे कटनी चाहिए। यूँ नहीं होल्ड रख के बैठ गए, एवरेज उस चीज़ को एवरेज करने लग गए। जब तक उन चीज़ों को एवरेज करोगे तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट के तो भूल जाओ। अगर इसमें डिसिप्लिन के साथ काम करोगे मार्केट के अंदर, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो हो सकता है आपका जो भी अमाउंट है आप उस छोटे अमाउंट को बहुत बड़े अमाउंट तक बहुत बड़ा अमाउंट बना दो। अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसमें ट्रेड नहीं करने वाले तो प्रॉफिट के तो भूल जाओ, आपका जो अपना पैसा है ना उसे ही बचा लेना, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो 1 मिनट, ये वाली सारी एरिया जीरो मिलेगी आज, 0.05 पैसा। इसकी जो वैल्यू होगी 3:30 बजे तक सबकी जीरो होगी, इधर भी और पुट की तरफ भी। इधर आपको 5 से 10 पैसा ही मिलने वाली है। और ये वाली वैल्यू इन द मनी ITM वाली वैल्यू, ये आपको कभी भी जीरो नहीं मिलने की, ये आपको कभी भी जीरो नहीं मिलने की। और ये जो वाला जो प्रीमियम है, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं होने वाला है जितनी तेज़ी के साथ इनमें होगा। इसमें प्रॉफिट ही बहुत फास्ट होगा और इसमें लॉस होगा तो वो भी बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो ट्रेड लेने से पहले देख लेना है कौन सी में ट्रेड लेना है, नहीं लेना। अच्छा होगा 1 मिनट, आपके लिए बेहतर रिजल्ट निकालना होगा तो आप इनमें ट्रेड करो बस, क्योंकि इनमें प्रॉफिट की चांस ज़्यादा होता है इनके मुकाबले। और अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये वाला इनमें ट्रेड करो, तो हो सकता है आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सको। पर प्रॉफिट जब ही निकलेगा जब आप रिस्क को फॉलो करोगे। जब तक आपकी ट्रेड लॉस में आए तो उस ट्रेड को काट दो, मार्केट रोज खुलेगा। अगर आपको 2-4 दिन काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो, ठीक है। एक बार और खोल के दिखा दूं मैं, ये वाला, ये 100 रुपये का प्रीमियम स्टैम्प चार्ट खोलेगा यहाँ पर। इसकी जो इसने लो बनाया है वो 53 रुपये, 53.5 रुपये का बनाया, और ये 5 मिनट में ये रहा 53 रुपये से 97 रुपये गया। या तो ज़्यादा लालच कर लो और 100-200 पहुँच जाए, पर ऐसा रोज रोज नहीं होता, कभी होगा। खासकर एक्सपायरी के दिन कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस होगा। मैं तो बोलूँगा अगर आपको अपना अमाउंट बड़ा करना है तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड मत ना करो, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा पैसा जो बनेगा वो एक्सपायरी के दिन ही बनेगा। पर ये भी सच है कि जिस दिन लॉस होगा वो सबसे ज़्यादा जो आपका लॉस होगा वो भी एक्सपायरी के दिन ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्सपायरी के दिन इतनी मोमेंटम तेज होगा, इतनी लिक्विडिटी होगी। 5 मिनट में 50% का प्रॉफिट, अब 50% का लॉस आपके कैपिटल का हो सकता है। आपने अगर 10,000 रुपये लगाए तो 2 बजे के बाद देखना इतनी तेज़ी के साथ प्रॉफिट लॉस होगा बहुत फास्टली। 10,000 रुपये लगाए थे तो 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस। पर कंडीशन क्या है, जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा प्रॉफिट आपका जब ही होगा, और वो फेवर में जाना चाहिए वो स्पीड के साथ में। यानी मार्केट वहीं कंसोलिडेट हो रहा है, वहीं साइडवेज हो गया तो उस कंडीशन में आपका लॉस होगा। तो पैसा लगाने से पहले आपको देख लेना है कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।